Assalamu alaikum. Today we will start our discussion on surgery. सर्जरी भी हमारे पास मेडिसिन और लाइट की तरह एनआरई में काफ़ी बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। इसमें हमारे पास एनआरई में 48 क्वेश्चन आते हैं और हम सारी की सारी सर्जरी उसी की तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि हमारे 48 क्वेश्चंस इजीली हम कवर कर लें। और जो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब आप सारे का सारा ये पढ़ लेंगे सर्जरी का टोटल सब्जेक्ट, इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। सर्जरी के हमारे पास बेसिकली दो डोमेन होती हैं, एक होता है स्पेशल सर्जरी और एक होती है जनरल सर्जरी। हम आज पढ़ेंगे स्पेशल सर्जरी क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें हमारे पास दो ही बड़े डिफरेंशियल्स चल रहे होते हैं, एक होता है एक्यूट एब्डोमेन और एक जितनी भी स्वेलिंग्स और लम्प्स हैं, जैसे स्वेलिंग जैसे नेक स्वेलिंग्स, गोइटर आ गया, थायराइड स्वेलिंग, उसके अलावा ब्रेस्ट लम्प्स। हमारे पास आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्यूट एब्डोमेन। Acute abdomen is when someone is severely ill and signs and symptoms mainly belong to abdomen। कोई भी बंदा काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसके जो साइन और सिम्टम है वो एब्डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, इसको हम एक्यूट एब्डोमेन कहते हैं। अब हमारे पास एक्यूट एब्डोमेन की भी दो तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ सर्जिकल कॉजेज़ हैं और कुछ मेडिकल कॉजेज़ हैं। याद रखें, अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट वही है जिसको मेडिकल कॉजेज़ के साथ साथ सर्जिकल कॉजेज़ भी पता हों, और अच्छा सर्जन वही है जिसको सर्जिकल कॉजेज़ के साथ साथ मेडिकल कॉजेज़ भी पता हों। ये ना हो कि आप सर्जरी वार्ड में काम कर रहे हैं और आपको अपर एब्डोमिनल पेन मिली हुई है एमआई और वो आपने सर्जिकल वार्ड में रखा हुआ है। इस तरह ही आपको लोअर एब्डोमिनल पेन मेडिकल वार्ड में मिली हुई है और आपने उसको वो बेसिकली राइट इलेग फोसा में पेन और वो अपेंडिसाइटिस है और आपने उसको मेडिकल वार्ड में रखा हो, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। सबसे पहले हम इसमें मेडिकल कॉजेज़ पढ़ेंगे। आपको एक जुमला याद होगा, एवरी पेन अबव अम्बिलिकस शुड हैव ईसीजी। सबसे पहले हमारे पास इसमें मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, टू बी मोर प्रिसाइज इंफीरियर वॉल एमआई, ये हमारे पास अपर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑटो इम्यून वास्कुलाइटिस जैसे पैन आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस नोडोज़ा, ये बेसिकली हम रिमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी एब्डोमिनल वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसका बेसिकली ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करवानी पड़ती हैं इसमें हमें। उसके अलावा ऐसे ही हमारे पास लेड पॉइजनिंग, ये हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें भी हमारे पास कॉली की पेन होती है और साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। फिर हमारे पास गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस में जैसे टाइफाइड फीवर, कोलेरा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे आईबीडी में आती है हमारे पास क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। इसके बाद हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बेसिकली सर्जरी में भी देखा जाता है और मेडिसिन में भी, ये दोनों डोमेन में आ जाता है। अगर एक एल्फिलस पैंक्रियाटाइटिस हो जिसमें स्टोन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस ना हो रहा हो, वो हम डील करते हैं मेडिसिन में, और बाकी सर्जिकल आते हैं और मेडिसिन की जो बाकी कॉजेज पैंक्रियाटाइटिस करवा रही होती हैं वो भी हम मेडिसिन में डील करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर्जिकल कॉजेज में। सर्जिकल कॉजेज हम बेसिकली देखते हैं कि हमें इसमें मिड लाइन इंसिजन देनी पड़ेगी कि नहीं। मिड लाइन इंसिजन को हम सर्जिकल लैंग्वेज में कहते हैं लेपरोटमी।
अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो कॉज है उससे मिड लाइनिंग ईयर रिक्वायर है कि नहीं। वो कॉज हमारे पास मिड लाइनिंग रिक्वायर करती है या मिड लाइनिंग डू नॉट रिक्वायर नहीं करती। अब जो मिड लाइन रिक्वायर करती हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है, जैसे रप्चर ऑफ एनी ऑर्गन, कोई भी ट्रॉमा होगा किसी को, कोई आरटी होगा उसमें उसका कोई ऑर्गन रप्चर हो गया तो हमें ज़ाहिर बात है उसको मिड लाइन सीन से ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर सारा का सारा देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गन को ब्लीड कर रहा है। उसके अलावा जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लेप्रोटमी रिक्वायर नहीं करती, जैसे लोकलाइज पेरिटोनाइटिस। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि हमारे पास जैसे राइट इलिक फोसा में पेन है, साथ टेंडरनेस है, लोकलाइज पेरिटोनाइटिस होगी, इसको हम मिड लाइन सीन नहीं देंगे, इसको हम सिर्फ लेंस सीन से राइट इलिक फोसा में ओपन करके तो हम पेंडेक्टमी कर देंगे। इसी तरह हमारे पास कॉलिक्स, इनके एग्जांपल में जैसे रीनल कॉलिक्स वैसे अभी मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी में ज़्यादा हम उनको मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी पे ही रखते हैं। उनको अगर उससे कुछ पेशेंट्स को ना उससे फ़र्क पड़ रहा हो तो हम उसको सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ लेके आते हैं, वो भी डेफिनेटिव होते हैं, उसमें मिड लाइन सीन में नहीं उसको इंसीन देनी पड़ती। और ऐसे ही हमारे पास ब्लैडर कॉलिक्स हैं, उसमें भी हमें मिड लाइन सीन नहीं देनी पड़ती, डेफिनेटिव प्रोसीजर हैं उसके, छोटी छोटी इंसीन से हम अप्रोच कर लेते हैं ब्लैडर को। इसी तरह हमारे पास गॉल ब्लैडर कॉलिक में भी हमें ओपन पेंडेक्टमी नहीं करनी पड़ती, हमें कोचर इंसीन हम देते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कर लेते हैं। और आजकल उससे भी सुपीरियर जो है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी आ गई है, तो हम लेप्रोस्कोपी से हम वो कर लेते हैं, हमें बड़ी इंसीन देनी ही नहीं पड़ती। तो ये अभी तक हमने सर्जिकल कॉजेज़ पढ़ी। इसके बाद आपको एनाटमी से भी याद होगा हमारे पास एब्डोमेन के कुछ क्वाड्रेंट्स हैं। आज हम ये क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल होते हैं 9 क्वाड्रेंट्स। इन क्वाड्रेंट्स को हम देखेंगे, इसमें सारे क्वाड्रेंट्स को पढ़ेंगे, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं और कौन से क्वाड्रेंट्स में क्या क्या डिफरेंशियल्स में मिल सकते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब ये क्वाड्रेंट्स को हमें करने के लिए 2 इमेजिनरी लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 2 ही हमें हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ये बेसिकली मिड क्लेविकुलर लाइन से हम स्टार्ट करते हैं इनको और हम जाते हैं अपने इंक्वाइनल मिड इंक्वाइनल पॉइंट तक। इसी तरह ही हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हम स्टार्ट करते हैं टिप ऑफ 9th कोस्टल रिब, एक साइड से, और उसी तरह ही हम दूसरी साइड तक जाएंगे 9th कोस्टल रिब की टिप से। ऐसे ही हमारे पास जो हमने दूसरी लाइन वर्टिकल ड्रॉ की वो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड के इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, और इससे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से और लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। अभी हमारे पास अगर हम काउंट करें तो 9 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे पहला क्वाड्रेंट एपिगैस्ट्रियम, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अम्बलाइकस होती है तो अम्बलाइकल रीजन, उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम। अब हमारे पास एपिगैस्ट्रियम के अदर साइड्स पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम,
इसी तरह इस साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बिलिकल के अदर साइड पे हमारे पास राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, हाइपोगैस्ट्रियम के अदर साइड्स पे हमारे पास होता है राइट हाइलिक फोसा, लेफ्ट हाइलिक फोसा। अच्छा जी, सर्जरी हमने स्टार्ट की हुई है। अभी तक हम एक्यूट एब्डोमेन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहले मेडिकल और सर्जिकल कुछ कॉजेज़ देखी। उसके बाद हम क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन हमने स्टार्ट किए। हमारे पास टोटल 9 क्वाड्रेंट्स हैं। एपिगैस्ट्रियम उसके दोनों आइदर साइड्स पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर उसके बाद अम्बिलिकल उसके आइदर साइड पे राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम इसके आइदर साइड पे राइट इलिक फोसा और लेफ्ट इलिक फोसा। अब हम एक क्वाड्रेंट को पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेंट में कौन कौन से डिफरेंशियल्स आते हैं। ऐसे ही हम सारे पहले क्वाड्रेंट के डिफरेंशियल्स को देखेंगे ताकि हमें पता हो कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है पेन के एपिगैस्ट्रियम के साथ, तो हमें पता हो इसमें कौन कौन से डिफरेंशियल हमने सोचना है। ऐसे अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ, राइट इलिक फोसा के साथ, हमें पता होगा हमने कौन कौन से डिफरेंशियल यहाँ पे सोचना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल्स। आज के दिन हम सारे डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन सब डिफरेंशियल्स पे आगे बात पढ़ाएंगे अपनी। एपिगैस्ट्रियम, अब एपिगैस्ट्रियम में वही जैसे पहले मैंने बात आपको बताई थी, हमें मेडिकल कॉजेज भी साथ पता होनी चाहिए। अभी हमारे पास सबसे पहली कॉज मेडिकल आती है एम आई की इंफीरियर वॉल, एम आई टू बी मोर प्रिसाइज। ये हमारे पास एपिगैस्ट्रियम में पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हमें पता हो एपिगैस्ट्रियम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे होते हैं स्टोमक, चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और इसोफेगस। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस यहाँ पे होता है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने स्टोमक से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास एसिड पेप्टिक डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर। उसके बाद हमारे पास चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। फिर उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस अगर रप्चर हो जाए, रप्चर्ड इसोफेगस। ये बेसिकली हमारे पास बोर-ईच सिंड्रोम इसको कहते हैं हम। बोर-ईच सिंड्रोम ये हमारे पास अल्कोहलिक और ओल्ड एज में होती है और इसमें पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन लिखिए, इससे आपको समझ आ जाएगी। A 60-year-old male presented with hematemesis. On examination, patient have crepitus on skin. इसका जो आंसर है हमारे पास होगा बोर-ईच सिंड्रोम। इसमें पेशेंट हमारे पास इस तरह आता है कि पेशेंट का जब इसोफेगस एब्डोमिनल पार्ट जो है वो रप्चर हो जाता है, तो हमारे पास पेशेंट इसमें प्रेजेंट करता है हेमाटोमेसिस। और हेमाटोमेसिस की वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, पेशेंट हमें कोलैप्स में मिल सकता है इस वजह से, क्योंकि हेमाटोमेसिस जब होती है बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड वॉमिटिंग के जरिए बाहर आता है। और एग्जामिनेशन में हमें इसमें सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा, बेसिकली हमारे पास जो हम एयर इनहेल करते हैं वो सारी की सारी जाती है लंग्स में, लेकिन जब ये इसोफेगस हमारी रप्चर होती है तो एयर जो है वो यहाँ से पास हो गया मीडियस्टाइनम में जमा होती है, जिसको हम सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा कहते हैं। वहाँ पे जब हम प्रेस करें उसको तो हमें मिलती है क्रेपिटस इन स्किन, क्रेपिटस इन स्किन। हमारे पास का जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम करवाएंगे इसका सिटी सर्वाइकल, सिटी नेक, चेस्ट और एब्डोमेन, क्योंकि इसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं। इसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट, फिर
थोरेक्स पार्ट और तीसरा हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो इसका हम तीनों का सीटी करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें हमारे पास होगी सीटी। और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ये हमारे पास हो गए सारे के सारे एपिगेस्ट्रियम के डिफरेंशियल्स। अब आगे हम आएंगे अपने डी इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास लंग्स का बेसल पार्ट यहाँ पे लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास लिवर, फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर की जो आगे सर्कुलेशन है, कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, ये सारी की सारी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आती है। अब वही बात दोबारा आगे कि हमने सबसे पहले मेडिकल कॉजेज देखनी है। ये ना हमारे पास पेशेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन के साथ हो, साथ वो कफ कर रहा हो प्रोडक्टिव और डिस्निक हो, राइट बेसल नमोनिया, ये हमने कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि लंग्स का बेसल पार्ट यहाँ पे होता है। उसकी पेन भी हमें यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास आ गया लिवर। लिवर में हमें हेपेटाइटिस, लिवर अब्सेस। लिवर अब्सेस बेसिकली अमीबिक लिवर अब्सेस भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। और साथ हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, ये पैरासाइट एक करवाता है हमें हमारा, और ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी में इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद हेपेटोमेगाली, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली है। ये बेसिकली हमारा राइट हार्ट फेलियर जब होता है तो ब्लड जो है सारा का सारा इंफीरियर वेना के वजह से वापस पोर्टल सर्कुलेशन में वापस आ रहा था, जो पूल करता है लीवर पे, तो हमें हेपेटोमेगाली मिलती है। और इसमें एक और भी हमारे पास कॉज होती है हेपेटोमेगाली की, बर्ड कैरी सिंड्रोम्स को कहते हैं। इसमें हमारे पास जो क्लूजन हो जाती है हेपेटिक वेन की, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो टोटल फिर लीवर की तरफ पूल करता है, और हेपेटोमेगाली उसको हम कहते हैं। हम लीवर जीआईटी में ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के हमारे पास हैं 5 डिफरेंशियल्स। गॉल ब्लैडर में सबसे पहले हमारे पास आ गया कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस बेसिकली इसको हम कहते हैं स्टोन इन गॉल ब्लैडर। इसी तरह की हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कोलीडोकोलिथिएसिस। कोलीडोकोलिथिएसिस। कोलीडोकोलिथिएसिस बेसिकली स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। ये कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होता है। आपको ये सारी चीज़ों में डिफरेंस आना चाहिए कि कौन सी टर्म किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बाकी इनकी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि अगर पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कैसे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, कैसे कोलीलिथिएसिस है, कैसे कोलिडोकोलिथिएसिस है। अभी हमने पढ़ लिए एक तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर कोलिथिएसिस, एक स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट कोलिडोकोलिथिएसिस। उसके बाद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बेसिकली आइटिस है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसी तरह ही हमारे पास क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। और एक हमारे पास टर्म और होती है एक्यूट कोलेंजाइटिस। एक्यूट कोलेंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ सीबीडी। ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल्स आ गए। सबसे पहले हमारे पास राइट बेसल नमोनिया, फिर हेपेटाइटिस लीवर है, लिवर अब्सेस, हेपेटोमेगाली, कोलिथिएसिस, कोलिडोकोलिथिएसिस। कोलिथिएसिस है तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर, कोलिडोकोलिथिएसिस स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, एक्यूट कोलिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। अगर आप अच्छे से समझेंगे आपको अभी से डिफरेंशियल याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है, a 29-year-old male presented with
पेन इन एपिगैस्ट्रियम, आप सारी की सारी चीज़ें जहन में आनी शुरू हो जाएंगी। या तो एमआई हो सकता है, या गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। अगर उसके हेमाटोमेसिस वगैरह उसको साथ हो रही हो तो वो बोरी सिंड्रोम भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम सोच सकते हैं, क्वेश्चन आया हमारे पास पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, क्लिनिकल पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और हम सोच सकते हैं कि अगर पेशेंट को साथ हिस्ट्री पर वर्क करेंगे, इसमें चेक करेंगे पेशेंट प्रोडक्टिव कफ वगैरह तो नहीं, डिस्निक तो नहीं पेशेंट, तो हम देखेंगे पेशेंट राइट बेजल नमोनिया का तो नहीं है हमारे पास जो पेन इसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रही है। इसके अलावा हेपेटाइटिस तो नहीं चल रहा पेशेंट को, लीवर एब्सेस तो नहीं डेवलप होगी, साथ फीवर तो नहीं है पेशेंट को कोई राइट हार्ट फेलियर तो नहीं है जो हेपेटोमेगाली पेशेंट को मिल रही है, ठीक है। पेशेंट को कोई गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, कोलिथेसिस, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं है, कोलिथेसिस तो नहीं है, स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और उसके बाद कोलिंजाइटिस तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी काफ़ी हेल्प कर लेती हैं डायग्नोसिस तक जाने के लिए। आगे फिर बाकी प्रेजेंटेशन आपके साथ आपको मिलती रहती है। तो इसी तरह ही आगे हम जो पढ़ेंगे डिफरेंशियल इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। ऐसी हम ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। मैं क्लास दोबारा भी स्टार्ट करता हूँ, तो आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स की ब्रेक।